अच्छा, तो लास्ट क्लास तो हमने फर्स्ट 8 क्वेश्चंस वी डिड बेस्ड ऑन द फॉर्म 0 by 0 एंड इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट। उसी फॉर्म से ये 5 और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सेम है, एकदम एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट 1 by x square minus cot x by x, x tends to 0. Here if you see, if we put x, this will be infinite, right? Minus, if we put x 0 here, x is equal to 0, something by 0 is what? Infinite. So this is infinite minus infinite form, and I have told you whenever you will get infinite minus infinite form, then what you have to do? Take LCM या do something so that you can get 0 by 0 और infinite by infinite form, मतलब fraction में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, here I take limit x tends to 0, I take LCM, LCM will be, देखो x square है और x है तो LCM क्या हो जाएगा, x square, और ऊपर आएगा 1 माइनस x और x स्क्वायर कट के होगा x cot x, ओके। देन चेक इट, इफ आई पुट x is equals to 0, व्हाट आई एम गेटिंग, x is equal to 0 डालेंगे तो नीचे आ रहा है 0, ऊपर में अगर डालेंगे x is equal to 0 तो ये शायद 1 by infinite फॉर्म में आ जाएगा। कुछ गलती हुआ क्या? एक सेकंड, दो सेकंड। अच्छा, तो इस तरह फॉर्म में आ रहा है। नाउ इफ यू सी हियर x is equal to 0 अगर डालेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1 माइनस x cot x, बताओ x cot x क्या होगा, x में अगर 0 डालोगे तो भाई ये 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर नीचे डालोगे तो 0, तो ये आ रहा है 1 by 0 फॉर्म। 1 by 0 फॉर्म एक इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है, समझ में आया? 0 by 0 फॉर्म आना चाहिए या फिर इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म आना चाहिए। तो यू हैव टू डू समथिंग सो दैट यू विल गेट 0 by 0 फॉर्म। तो क्या कर सकते हैं इसमें, एक चीज कर सकते हो, देखो व्हाट वी कैन डू, मैं जो cot x by x है उसको मैं इस तरह लिखूंगा, देखो कैसे लिखूंगा, cot x by x को मैं लिखूंगा 1 by x स्क्वायर वैसा है रहेगा, cot x को लिखेंगे 1 by tan x, तो ये भी बन जाएगा 1 by x tan x, ठीक है। नाउ इफ यू टेक LCM हियर, इफ आई टेक LCM हियर, व्हाट यू विल गेट, x स्क्वायर tan x, ऊपर आएगा tan x माइनस यहाँ पे आएगा x। नाउ इफ यू पुट x is equals to 0, इफ यू पुट x is equals to 0, tan 0 0 होता है, ये भी x 0 होता है, नीचे भी 0 होगा, तो ये अपना 0 by 0 फॉर्म में आया, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म में आया। वंस यू गेट इनडिटरमिनेट फॉर्म देन यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करो, लेकिन उससे पहले एक चीज देखो, वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन द डिनोमिनेटर, एंड इफ वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन द डिनोमिनेटर, अगर तुम डेरिवेटिव करोगे, अलजेब्रा भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, देन इट विल गेट बिगर, द साइज विल बिकम बिगर बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट रूल। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, I'll multiply x here, I'll multiply another x here, so what I will get, limit x tends to 0, tan x minus x divided by x cube is one part, into x by tan x is the other part. Now see, x by tan x लिमिट में आ जाता है, we know limit x tends to 0, x by tan x का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये लिमिट का अगर x by tan x देखें, ये इसका वैल्यू 1 हो गया, this whole thing becomes 1, so what we are getting, only this part is remaining, limit x tends to 0, tan x minus x divided by x cube, इतना ही बच रहा है। Now if you see we have a algebraic function in the denominator, आराम से इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। अभी ये फिर से 0 by 0 फॉर्म में है, तो लिमिट x tends to 0, now we'll apply the एल हॉस्पिटल्स रूल। tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x, x का डेरिवेटिव होता है 1, x cube का डेरिवेटिव 3x square, which is equals to limit x tends to 0, now sec square x का डेरिवेटिव, ये फिर से 0 by 0 फॉर्मेट डाल के देख सकते हो, sec 0 1 होता है, 1 minus 1 is 0, डिनोमिनेटर इज कमिंग आउट टू बी 0। यहाँ पे फिर से अगर डालोगे, sec square x का डेरिवेटिव होता है 2 sec x, फर्दर sec x का डेरिवेटिव होता है sec x डॉट tan x, ठीक है, माइनस 1 मतलब माइनस 0, 1 का डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x, सो दिस विल बिकम 6x, ठीक है। चाहो तो और एक बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन और एक बार अगर डेरिवेटिव करोगे थोड़ा सा बड़ा होगा, प्रोडक्ट रूल आएगा, या फिर एक चीज यहाँ पे देख सकते हो कि tan x by x, ये वाला पार्ट फिर से 1 हो जाता है लिमिट में,
तो ये जो लिमिट है ये छोटा होकर बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो 2 से कटेगा, 6 से 3 होगा, यू विल गेट ओनली sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 3। tan x तो x तो 1 हो गया फॉर्मूला के चलते। तो अभी x में 0 डाल दोगे, sec 0 बनता है 1, सो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स थे, जैसे कि हमने पहले तो इसको इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म में लाए, सॉरी 0 बाई 0 फॉर्म में लाने की कोशिश की। ठीक, कैसे cot x को tan x में, थोड़ा बहुत लिखना है और क्या कहाँ। देन क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 see in 10 we have limit x tends to 0 plus x square into log x। नाउ ये तो बिल्कुल भी ना 0 बाई 0 फॉर्म में है ना इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म में है, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, एक्स स्क्वायर है और log x है। अगर यहाँ पे 0 डालोगे log 0 इन्फिनिट होता है, अनडिफाइंड होता है, और ये 0 है, मतलब ये 0 इंटू इन्फिनिट फॉर्म में है। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिट फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मेरे को 0 बाई 0 या फिर इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म करना पड़ेगा। कैसे करूँगा देखो, आई विल पुट हियर log x, और यहाँ पे जो x स्क्वायर है, क्या मैं इसको 1 बाई x स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ, x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 बाई x स्क्वायर डिनोमिनेटर पे। तो इफ यू पुट नाउ एक log x प्लस log x, ये इन्फिनिट होता है, 1 बाई x स्क्वायर मतलब 1 बाई 0, ये भी इन्फिनिट होता है। नाउ दिस इज इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म। और एक बार इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, मतलब आराम से तुम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल्स रूल, x टेंड्स टू 0 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 बाई x एंड 1 बाई x स्क्वायर का डेरिवेटिव x टू द पावर माइनस 2 होता है ना, तो दिस विल बी माइनस 2 बाई x क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा इसको लाइन में लिखेंगे, दिस विल लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाई x डिवाइडेड बाय माइनस 2 बाई x क्यूब, मतलब इनटू माइनस x क्यूब बाई 2। ये भाई कट जाएगा, x और x क्यूब कट के बनेगा x स्क्वायर। आप सिंपली 0 डाल दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 बाई 2 विच इज 0, एंड 0 इज अ वैलिड आंसर। ओके, 0 एक वैलिड नंबर है, तो नंबर 10 का आंसर 0 हो गया। इजी था, बस इस यहाँ थोड़ा ध्यान देना था, x स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर लिखना है बोलते। देन क्वेश्चन 11, we have limit x tends to 1 sec pi x by 2 log 1 by x। सेम थिंग, वी डू नॉट हैव 0 बाई 0 फॉर्म, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म है, उसको बाय वाला डिवीजन वाला फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, सी लिमिट x टेंड्स टू 1 log 1 by x divided by, see sec pi x by 2 can be written as 1 by cos pi x by 2। अगर ऐसा लिखोगे तो नीचे cos pi x by 2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे cos pi x by 2 आ जाएगा, sec pi x by 2 will become 1 by cos pi x by 2। Now एक चीज देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 1 log 1 by x कैन बी रिटन एज log 1 माइनस log x, डेरिवेटिव इजी रहेगा। ठीक है, cos pi x by 2। Now log 1 वैल्यू इज 0, दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस log x, क्योंकि log 1 0 हो गया, माइनस log x डिवाइडेड बाय cos pi x by 2। Now if you put 1 log 1 0, यहाँ पे भी अगर 1 डालोगे तो cos 90 वो भी 0, मतलब ये हो गया 0 by 0 फॉर्म। And once you get 0 by 0 form, you can apply L Hospital's rule, जो कि बोलता है ऊपर नीचे डेरिवेटिव करो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है, डिवाइडेड बाय cos pi x by 2, cos pi x by 2 will be minus sin pi x डिवाइडेड बाय 2। ठीक, फर्दर pi x by 2 का डेरिवेटिव pi by 2। ओके, नाउ सी इफ वी पुट 1, ये अच्छा आंसर दे देगा, माइनस माइनस कैंसल्स, 1 डालोगे तो ऊपर में 1 आएगा, नीचे 1 डालोगे तो sin pi by 2 आएगा, इनटू pi by 2 आएगा, और तुमको पता ही होगा sin pi by 2 sin 90 मतलब sin 91, तो आंसर 1 by pi by 2 which is equals to 2 by pi। So the answer of this limit is 2 by pi। टाइमिंग देख लेते हैं, 10 minutes is there। Then question 12, see this question again we have मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, लेकिन हमको चाहिए डिवीजन फॉर्म में। सो व्हाट आई विल डू,
here we'll write log 1 plus sin square x whole divided by, see cot जो होता है cot x can be written as 1 by tan x, right? Cot x can be written as 1 by tan x. So when we have cot log square 1 plus x, I can write that as tan log square 1 plus x. ठीक है, tan log square 1 plus x. Now let us check. अगर 0 डालते हैं यहाँ पे, ये 0 हो जाएगा, log 1 होता है 0, और यहाँ पे अगर x में 0 डालेंगे तो log 1 फिर से 0 होता है, और tan 0 फिर से 0 होता है. So this is 0 by 0 form, means we can apply as Hospital's rule, right? So let us apply. This is limit x tends to 0. log का डेरिवेटिव 1 by x होता है, तो this is 1 by 1 plus sin square x into चेन रूल के हिसाब से 1 का डेरिवेटिव 0, sin square x का डेरिवेटिव 2 sin x and sin x का डेरिवेटिव cos x whole divided by tan theta या tan x. tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x, so I'll write this as sec square log square 1 plus x into tan गया, log square 1 plus x can be written as 2 log 1 plus x. Further log 1 plus x का डेरिवेटिव होता है 1 by 1 plus x. ये पूरा का पूरा चेन रूल है, चेन रूल से डेरिवेटिव कर लेना. सी अब थोड़ा इसको अरेंज करके लिखेंगे, देखते हैं क्या आ रहा है. दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0. क्या कर सकते हैं, अच्छा पहले अरेंज करके लिख देते हैं. देखो 2 sin x इंटू cos x, ये वाला 1 by x ऊपर जा सकता है, आई विल राइट 1 plus x मल्टीप्लाइड विथ ये वाला 1 plus sin square x नीचे आएगा, sec square x है, sec square log square 1 plus x ये है, और है क्या 2 log 1 plus x. इतने चीज हमारे पास है, ठीक है ना. अब क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या करें. अच्छा एक एक जगह पे वैल्यू डाल के देखते हैं. जैसे कि यहाँ पे x में 0 डालोगे तो ये तो अच्छा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है. यहाँ पे भी डालोगे x में 0 तो भी अच्छा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है. यहाँ पे भी अगर x में 0 डालोगे तब भी 1 plus 0 1 आ रहा है. If I put here 0 then log 1 0 होता है और sec 0 फिर से 1 होता है, अच्छा नंबर आ रहा है. और यहाँ पे 0 आ रहा है. प्रॉब्लम मतलब sin x और log 1 plus x में है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 काट देंगे. Now so what I will do, I will separate this into 2 limits, right? Limit x tends to 0 1 plus x cos x रखेंगे क्योंकि इसका सारा वैल्यू 1 आता है, फिर 1 plus sin square x रखेंगे एक जगह, और sec square log square 1 plus x, इसको एक पार्ट कर लेंगे, इनटू लिमिट x tends to 0, बचा कौन, sin x बचा है शायद, हाँ sin x एक जगह डिवाइडेड बाय log 1 plus x एक जगह, क्योंकि प्रॉब्लम यही क्रिएट कर रहे थे. x में अगर 0 डालोगे sin 0 0 होगा, और यहाँ पे अगर x में 0 डालोगे तो log 1 0 होगा. यही 0 by 0 फॉर्म में प्रॉब्लम हो रहा है. यहाँ पे अगर 0 डालोगे ये वाला लिमिट में सब चीज 1 हो जाएगा. देख लो, पुट 0 एवरीथिंग विल बिकम 1 एंड द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर लिमिट इज 1. डाल के देख सकते हो यार, 0 1 आएगा ना, sec 0 1 होता है, हाँ 1 होता है, इनटू दिस लिमिट. नाउ दिस पर्टिकुलर लिमिट इज इन 0 by 0 फॉर्म. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय log 1 plus x, ठीक है. sin x डिवाइडेड बाय log 1 plus x, ये अपना 0 by 0 फॉर्म में है. और अगर ये 0 by 0 फॉर्म में है तो हम लोग लगाएंगे एल हॉस्पिटल्स रूल. इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का डेरिवेटिव होता है cos x डिवाइडेड बाय log 1 plus x का डेरिवेटिव होता है 1 by 1 plus x. अब अगर 0 डाल दो, cos 0 का वैल्यू होता है 1 एंड नीचे वाला भी शायद 1 आ जाएगा. 1 by 1 plus 0 1 होता है, 1 by 1 आंसर हो जाएगा. बस खत्म. अच्छा लास्ट क्वेश्चन में मैं नहीं करूंगा, होमवर्क है, ठीक है. आई विल ओनली गिव यू हिंट. सी क्या बोला है, find a and b if limit x tends to 0 this particular limit is equal to 1, ठीक है. Now what I will do, see
लिमिट x टेंड्स टू 0 इफ वी पुट 0 हियर, इफ वी पुट 0 हियर, ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है मतलब हम लोग डाल के देख सकते हो 0/0 फॉर्म आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब एल हॉस्पिटल से लगा सकते हैं, तो लेट अस अप्लाई। क्या करोगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव जब होगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या लगाओगे, x को रख के 1 प्लस a cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, दिस विल बी माइनस a sin x प्लस 1 प्लस a cos x को रखेंगे और x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस sin b रहेगा, sin x का डेरिवेटिव cos x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। ठीक है, नाउ नीचे में क्या आ रहा है, अगर 0 डालोगे तो नीचे आ जाएगा 0, ऊपर में अगर 0 डालोगे देखो क्या आएगा, यहाँ पे अगर 0 डाल दोगे देखो ये आएगा 0, पहला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में 0 आएगा, ये वाला पार्ट में अगर 0 डाल दोगे 1 प्लस cos 0 1 होता है, तो 1 प्लस a विल बी 1 प्लस a, इट विल नॉट चेंज, राइट। माइनस फिर से 0 डालोगे तो ये b आएगा, समझ में आ रहा है। अगर ऊपर में 0 डाल दिया तो क्या आया 0, सॉरी ये आ रहा है ऊपर में 0, नीचे में 0 डालोगे तो सिंपली 0 आ जाएगा, लेकिन ऊपर में 0 डालेगा ना तो हम लोग मेरे को 1 प्लस a माइनस b ये मिल रहा है, 1 प्लस a माइनस b। नाउ फॉर एल हॉस्पिटल्स रूट टू बी वैलिड दिस होल लिमिट शुड बी इन इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब क्या होना है, 0/0 फॉर्म में रहना चाहिए, और ये 0/0 फॉर्म में कब रहेगा, जब इसका वैल्यू 0 हो जाए, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जब x डाल लोगे तो ये 0 होना चाहिए, लेकिन जब हमने x में 0 डाला तो मेरे को 1 प्लस a माइनस b मिला, वो 0 होना चाहिए, न्यूमरेटर पे 0 डिनोमिनेटर पे 0, तो ये 0 होना चाहिए, इसलिए 1 प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है, क्योंकि a और b निकालने बोल रहा है, वी नीड 2 इक्वेशंस, राइट, फॉर सॉल्विंग 2 वेरिएबल्स, तो पहला इक्वेशन इसी से आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना था। सेकंड इक्वेशन कैसा आएगा, लिमिट का वैल्यू दे दिया है तो पूरा लिमिट सॉल्व कर लो, जैसे करते हो एल रूल बार बार लगा के, x स्क्वायर फिर 2x बनेगा, 2x फिर से 2 बनेगा, तो ऐसा लगाते जब तो एक इक्वेशन दूसरा वाला मिलेगा, दूसरा वाला इक्वेशन मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे तो हम लोग को a और b का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको एल हॉस्पिटल से फिर से डेरिवेटिव करना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ट्राई करो घर पे, होमवर्क, मैं खाली इक्वेशंस लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा फाइनली इफ यू सॉल्व कंप्लीटली, इसको लिमिट से प्रोडक्ट रूल लगा के बार बार डेरिवेटिव करोगे, इसको पूरा गायब करोगे नीचे वाला, तुमको कुछ ऐसा मिलेगा, -a प्लस -a माइनस 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 6, लिमिट का सॉल्व करोगे आंसर ये आएगा, और ये आंसर दे दिया है 1, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल रहा है मेरे को, -3a प्लस b इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो a का आंसर आ जाएगा -5/2 और b का आंसर आ जाएगा -3/2। आया समझ में, करना क्या है, सेकंड इक्वेशन कैसा है, इसको एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाओगे, 3x स्क्वायर बनेगा 6x, फिर से लगाओगे 6x बनेगा खाली 6, ऊपर में भी 2 बार डेरिवेटिव ऐसा हो गया होगा, बार प्रोडक्ट लगा थोड़ा बड़ा होगा, दिस इक्वेशन फाइनली इक्वेशन 1 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ये आ जाएगा। ठीक है, बस।